में कितने लोग? सर 60-70 रहे होंगे। कितने अरेस्ट हुए? सर 20 अरेस्ट हुए। बड़े बिन मिश्रा, सर हम तो अभी पहुंचे हैं। इन्होंने एएसपी के निरीक्षण में मॉब को भी कंट्रोल कर लिया और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होने से भी बचा लिया। वेरी प्रॉम्प्ट एक्शन टेकन सर। आप मुझे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लिख करके दीजिए। जी सर। एंड कल्याणी, वेल डन। एसएसपी साहब ने हम सबको अच्छे काम के लिए मुबारकबाद दी है। क्या था चिंतामणि? दोनों नहीं साहब, बिल्ली है। सर मे बी इट्स ए हंच, मे बी एक महिला होने की वजह से उसमें खुद को साबित करने की एक लगन है। मे बी शी इज जेन्युइनली सिंसियर सर, बट द पॉइंट इज दैट शी ऑलवेज डज दैट एक्स्ट्रा बिट व्हिच मेक्स ऑल द डिफरेंस। सर मुझे तो लगता है कि क्रिमिनल एरिया की हैंडलिंग में वो एक फ्रेश अप्रोच, एक नयापन ला सकती है। नयापन तो चाहिए, जहाँ 10 साल पुराना डकैत आजाद घूमे। आई एम अवेयर सर। गो अहेड बशीर, शायद इससे हमें फायदा ही हो। मैं आईजी साहब से बात करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। गुड डे। हाँ कल्याणी। जी सर। आप अगर कुछ अर्जेंट वर्क न कर रही हो तो यहाँ तशरीफ लाएंगी? जरूर सर, हाजिर होती हूँ सर। जय हिंद सर। आओ कल्याणी, बैठो। So, how are you this morning? फाइन सर, थैंक यू। कल्याणी, तुमने रहीमगंज का नाम सुना है? जी सर, सुना है। क्या सुना इसके बारे में? सर ये यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में है, और सर यहाँ के आम बहुत मशहूर है। और किस बारे में इसका जिक्र सुना है? सर कुछ सालों से यहाँ का क्राइम रिकॉर्ड बहुत खराब चल रहा है। पेपर्स में पढ़ा है। सर वो भी, और सर जब प्रथम बार आपसे भेंट हुई थी तब आप एसपी रूरल मिस्टर पाल को यहाँ के डकैत मोहर सिंह के पीछे हाथ धोकर पड़ जाने को कह रहे थे। ओह पाल, मुझे नहीं लगता है कि जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ इसे पसंद करेंगे। लेकिन कल्याणी, तुम्हें इस इलाके का इंचार्ज, जिसे हम सीओ कहते हैं, बनना कैसा लगेगा? सर जैसा आपका आदेश। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम इसे सिर्फ एक आदेश की तरह से ले रही हो? सर सम्मानित तो आप कर ही रहे हैं मुझे इस चार्ज के काबिल समझकर। सर आदेश पालन के साथ साथ इस बात का गर्व तो महसूस होगा ही। कल्याणी, ये तुम्हारी पहली इंडिपेंडेंट पोस्टिंग होगी। रहीमगंज से लेकर अंटीला तक अब तुम्हारा चार्ज होगा। यहाँ के क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत अब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। यहाँ के 120 गांव के लोगों के जान और माल की हिफाजत, नाउ इट्स गोइंग टू बी एंटायरली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 120 गांव, सर इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी। हाँ,
वहाँ के किसानों और उनकी जमीनों की भी? हाँ। लेकिन सर, जमीनें तो अक्सर रात में छिनती हैं और चौकियां तो 12-12 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हाँ, ऐसे केसेस अक्सर अगले दिन सुबह ही दर्ज होते हैं, और अगर कोई दंगा फसाद ना हुआ तो ये सिविल केस बन जाते हैं, जो कि हमारे लिए एक बड़ी छोटी सी बात होती है। सर, जमीन छिनना छोटी बात नहीं होती सर। ये किसान की रोजी होती है, उसके परिवार का अंग होती है सर। यहाँ उसकी फसल ही नहीं, उसकी सालों की मेहनत लगी होती है, जिसे छीनने का किसी को हक नहीं होता। हमें वहां पहुंचकर उसे प्रोटेक्शन देनी होती है सर, प्रॉम्प्टली। सॉरी सर, मैं बहाव में आ गई। That's okay. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? सर, अपने अगले पॉइंट के बारे में बता रहे थे। तुम्हें एक नेटवर्क बनाना होगा सर। कल्याणी, सर। तुम मुझे किसी दिन अपने पास्ट, अपने अतीत के बारे में जरूर बताना। चिंतामणि, बिलासपुर का कॉल क्यों नहीं मिला? साहब लगाया तो था, फिर देखता हूँ। दुकान मिल गया है। हेलो। यस। बात कीजिए। हाँ, बात करवाइए। हेलो 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 बाबा। हेलो बेटा कल्याणी, तू कैसी है? बाबा, मैं ठीक हूँ। हाँ बाबा, आप कैसे हैं? माँ, विवेक, सब अच्छे हैं। बाबा, नया घर कैसा है? बहुत अच्छा है। तुम्हारी जिद थी नए घर में आ जाओ। जानकी, विवेक, कल्याणी है। बहुत अच्छा है मेरा घर, बहुत अच्छा है। कल्याणी का फोन है। हेलो बेटे, तू कैसी है? बाबा, मुझे पहली पोस्टिंग मिल गई है। मैं कंफर्म्ड आईपीएस ऑफिसर हो गई। शाबाश बेटे, शाबाश। कल्याणी को पहली पोस्टिंग मिल गई है। हाँ, कहाँ? बाबा, यहीं का क्षेत्र है, देहात। यहाँ शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। 4 थाने हैं उसमें और 10 चौकियाँ। 120 गांव है, बहुत बड़ा एरिया है। बोलो 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 बोलो। हेलो हेलो। हेलो कल्याणी। माँ। कल्याणी, तुझे तो देहात में रहने का शौक भी था, हमारे पास रहने नहीं आएगी? अरे जानकी, मन को ऐसे छोटा थोड़ी ना करते हैं, हैं? हेलो हेलो कल्याणी। बाबा, माँ ऐसे बात करेंगी तो मैं कल ही चल दूंगी आने के लिए।
नहीं नहीं बेटे, बहादुर बनते हैं। बाबा आप सब यहाँ क्यों नहीं आ जाते? देखो बेटे, एक दूसरे से लगाव होता है, वो एक दूसरे को मजबूत बनाने के लिए, कमजोर बनाने के लिए थोड़ी ना। हाँ? माँ ठीक है बाबा? हाँ बिल्कुल ठीक है माँ, अब बिल्कुल ठीक हो गई, अब तो मुस्कुरा रही है। खाना ठीक से खाती है कि नहीं? हाँ देखो, सुनो भाई, तुम खाना ठीक वक्त पे खाती हो? बहुत अच्छे, खाना ठीक वक्त पे खाती है। सुनो बेटे, अब तुम जिस काम में लग गई हो, उस काम में तुम्हें डट के लग जाना चाहिए। हाँ बाबा बहुत जरूरी है। बाबा मुझ पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। हाँ मुझे सारी फोर्स को मोटिवेट करना है, इतना बड़ा चार्ज मिला है मुझे। सारी फोर्स को मोटिवेट करना है? ये बहुत जरूरी है बाबा। आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ हाँ हाँ। और बाबा बीच में कुछ लोग करप्ट भी हैं। हाँ क्या? कुछ लोग बीच में करप्ट हैं, मुझे उन्हें छांटना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और बाबा ये पुलिस वालों को नम्रता सिखानी है, ऐसा नहीं जैसे हमारे साथ किया करते थे बात। हाँ 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 ठीक है, सही ठीक है। बाबा एसएसपी साहब ने मुझ में बहुत विश्वास रखा है, मुझे अपने एरिया के लिए बहुत कुछ करना है बाबा। बहुत अच्छे। हाँ आइए आइए साहब, चलिए चलिए। जनाब, अच्छा ठीक है, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। कहिए जनाब, आइए आइए, आज कैसे तकलीफ की? सब खैरियत तो है? वो सब तो ठीक है। भाई वसीर, आप हमारी कंस्टिट्यूएंसी को लाइटली लेते हो ये तो पता था, पर इतनी लाइटली लेते हो ये आज पता चला। अरे हुजूर, पहले आप तशरीफ तो रखें। वो तो रखता हूं। फरमाइए भाई, अगर खाकसार से कुछ गुस्ताखी हो गई होगी तो हम आपसे माफी मांग लेंगे। अरे साहब, ऐसा लगता है कि हम किसी इलेक्शन का सामना करने नहीं बल्कि किसी फायरिंग स्क्वाड के सामने जा रहे हैं। लगता है आप हमारा जमानत जब्त करवा के ही रहिएगा। अरे जनाब, आप हमें अपने खैर ख्वाहों में नहीं मानते, इसी बात का हमें बेहद अफसोस है। अच्छा बोलिए, चीनी कितनी लेंगे? भाई हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। इसीलिए आपने एक लड़की को हमारे इलाके का इंचार्ज बना दिया। बोलिए बोलिए, चुप क्यों हैं? देखिए जनाब, बात एक स्त्री और पुरुष की नहीं, बात एक शख्स, एक जन की काबिलियत की है। अरे आप तो हम ही को सिखा रहे हैं। सुनिए, महिलाओं को प्रोत्साहित करने की पॉलिसी तो हमारी सरकार की ही है ना, लेकिन मैं कहता हूं साहब, जिस तबके का सदियों तक शोषण हुआ है उसे शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित होने में समय लगेगा। नहीं नहीं, आप चाहिए तो उसे दहेज सेल का इंचार्ज बना दीजिए, औरतों का कोई और महकमा दे दीजिए, लेकिन मेरे इलाके में नहीं। मेरे इलाके में मुझे एक मर्द चाहिए, सख्त और कड़क। आई नीड ए मैन हियर। लेकिन जनाब, शी इज वन ऑफ आवर बेस्ट मैन। मेरा मतलब है वो हमारे बेहतर अफसरों में से है। अच्छा छोड़िए, आई हैव अ सजेशन। ऐसा करते हैं कि उसको 6 महीने की मोहलत दे देते हैं। नहीं नहीं नहीं, चलिए 3 महीने की सही, और इस बीच में हम उसे मॉनिटर कर लेंगे। मुझे काम उम से कोई मतलब नहीं है, मुझे परिणाम चाहिए, अचीवमेंट्स, रिजल्ट्स जो मुझे ऊपर में दिखाने हैं। वही तो जनाब। और आप हमारे दावे का यकीन इस वजह से भी करिए क्योंकि इस वक्त हमारा और आपका दोनों का मकसद एक ही है। मतलब आपकी इमेज का ख्याल तो हमें वैसे भी रहता ही है। अरे भाई, हम आपके शुभ चिंतकों में ही हैं। ये लड़की अगर 3 महीने में अपने को प्रूव करती तो ठीक है, वरना किसी दूसरे को ले लेंगे। आप कहते हैं कि मैं
जल्दी जल्दी करो। अच्छा सर। ये अच्छे से पूछो, ये भी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे मुंशी जी। हाँ जी। क्राइम रजिस्टर सब अप टू डेट है ना? कर रहे हैं। अभी सफाई सजावट वाले करने देता हूं ना। अच्छा, वो ट्रेजरी का रिकॉर्ड दीजिए और वो महुआ गांव के लाइसेंसी का रजिस्टर भी दीजिए। वो तो बड़े दरोगा नाम से पहले ले लिया था हुजूर। अरे हवलदार, ये छोड़ो और बड़े दरोगा जी से पूछना तो जरा। अच्छा दरोगा जी, छोटे दरोगा जी पूछ रहे हैं माल खाने का रजिस्टर कहाँ है? एक बार कुर्सी पर बैठ जाए तो हिलेंगे थोड़ी, मानो कुर्सी पर गोंद लगी हो। बस अफसर के आगे पीछे दौड़कर अफसर को खुश रखेंगे। अरे आज तो खास मेहमान भी आने वाले हैं। ये चाहिए बहादुरी, और बहादुरी का दूसरा नाम है मर्दानगी। हाँ भाई, जब इंदिरा जी देश की बागडोर संभाल सकती है तो क्या एक और महिला कुछ गांव की सुरक्षा नहीं संभाल सकेगी क्या? अरे भैया, उनकी बात और थी, उन्हें तो विरासत में बहुत कुछ मिला था। तो क्या साधारण परिवार में पैदा होने वाले आगे नहीं बढ़ सकते क्या? अरे भैया, बात तो महिला पुरुष के अंतर की हो रही है, ये राजनीति को काहे को बीच में ला रहे हो? अरे ये लोग यहाँ कैसे घुसाए? अरे ड्राइवर, इनको बोलो आगे से आने भाई। आगे आगे अरे दरोगा जी, हमारी तौहीन तो मत करवाइए। अरे भगाइए इन लोगों के यहाँ से। अरे देखो जाके क्या बवाला बचा रखा है लोगों ने, देखो जाकर। अरे नहीं तो बाहर बिठा दे उन लोगों को, सीओ साहिबा की जीप तो पास होगी, हाथ हिला देंगे ये लोग। अरे आप लोग बैठिए चलकर। मुंशी जी, आप लोगों के लिए कुर्सी का इंतजाम करो भाई। मैं चलिए हटिए, चलो चलो, ये क्या भीड़ भाड़ लगवा रखी है? चले यहाँ से पीछे, क्या तमाशा मचा रखा है? बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ, बिना वजह तो घंटे से यहाँ पर भीड़ भाड़ लगी हुई। सर कंप्लेंट भी है। सर इनमें कंप्लेंट भी है। हाँ तो इनमें कह रहा है, हाँ, आज आपने कहा था इनके गांव इंक्वायरी पर चलेंगे। अरे तो तुम्हारे दिमाग है कि नहीं है? तुम ये नहीं कह सकते थे कि हम बिजी हैं, तमाशा करो कुछ नहीं। हमने यही कहा था। हाँ। तो कहते इससे पहले भी आप बिजी थे। तो क्या मैं कृष्ण भगवान हूँ क्या जो तीनों जगह एक साथ प्रकट हो जाऊँ? इधर जाकर के सीओ साहब को भी रिसीव कर लूँ, उधर इंक्वायरी भी कर आऊँ जाकर के, और उधर पब्लिक से भी मिल लूँ। देखो फिर आ गई। मैं कहता ये है भारतीय जनता। अरे नेता लोग के दर्शन दिलवाने तिन्हें जबरन लाना पड़ता है, वैसे जहाँ तमाशा होगा खुद ही भागे चले आएंगे। अब वो पिछले साल की सिनेमा शूटिंग का वाकया ले लो, या फिर ये महिला पुलिस ऑफिसर को देखने वाली बात हो। हाँ, तभी तो नेता भी भीड़ खींचने वाले लिए जा रहे हैं। भीड़ खींचने वाले, क्राउड पुलर। फिर वही राजनीति। क्यों पंडित जी, थाने को फुलवाड़ी बनाने सोच रहे हैं क्या? वो क्या है खान साहब, हम सोचते हैं ये सब उनकी लाइकिंग का होगा। हम महिला वर्ग की साइकोलॉजी अच्छी तरह से समझते हैं, उन्हें साज सजावट का बड़ा शौक होता है, इसीलिए हम पूरे थाने में परिवर्तन ला रहे हैं ताकि वो एट होम अपना घर जैसा फील कर सकें। अरे ज्यादा एट होम मत महसूस करा देना हवलदार, नहीं पता लगा कि हर दूसरे दिन निरीक्षण पे चली आ रही है। कल्याणी सिंह, वैसे दरोगा जी उनकी जात प्रांत क्या है? सिंह तो आप भी हैं, अगर कहीं उनकी जात आपसे मिल गई तब तो आपका कल्याण ही कल्याण है। वैसे दरोगा जी, हमें इंट्रोड्यूस करते वक्त कितना जरूर बता देना कि हमारे पास शाम के कितने बाग हैं। कैसी बात कर रहे हो? सीजन का टाइम नहीं है, नहीं तो हम फल लेकर ही आते हैं। अरे भैया, कुछ अफसर तो ऐसे भी होते हैं जो तोहफा देने पर उल्टे भी पड़ जाते हैं। आज के जमाने में क्या बात करते हो? अरे तोहफा तो मेल मिलाप के नाम पे सभी ले लेते हैं। अरे नहीं भैया, दूर की बात नहीं है, खुद हमारे बहनोई के भतीजे के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, तो बड़ा विचित्र रहा होगा वो अफसर। अरे पिछले से पहले सीओ भी ऐसे ही थे। अरे उनका तो फल का सीजन आने से पहले ही ट्रांसफर हो गया था। क्यों दरोगा जी? वहाँ नहीं था, करा दिया गया था। थे वो भी आपके बनोई के भतीजे जैसे, उन चीजों के ऊपर।
विचित्र। मैं एमपी सिंह, एसओ रहीमगंज थाना, श्रीमान सीओ साहब का स्वागत करता हूँ। बहुत से लोग साहब सम्मान देने आए हैं आपको। जी हाँ, ये लोग हमारे हल्के के बड़े प्रतिष्ठित लोगों में से हैं। जी हाँ, ये बद्री प्रसाद जी हैं, इनके साथ 40 एकड़ के बाग हैं आम के। नमस्ते साहब। और ये साहब खां साहब हैं, इनके 70 एकड़ के बाग है साहब यहाँ। आदाब। जी हाँ, और ये सलाउद्दीन साहब हैं, ये आधा बाग कितने हैं? जी बाग नहीं, ये ग्राम बौहारा के मुखिया है साहब। अच्छा, मुखिया है। जी सर। आपके गांव की सुरक्षा की स्थिति कैसी चल रही? सब कुछ ठीक है, दरोगा जी की कृपा से। सुख चैन है? सुख चैन भी है, दरोगा जी की कृपा से। अच्छा। आइए सर, आइए। आप लोग अपनी शिकायतों के बारे में बताइए। हाँ, न्याय मिलता है? बताइए। अब सर ये लोग गैर पढ़े लिखे लोग, ये सर क्या, इन लोगों से पूछे सर ये लोग क्यों आए हो? आप बताइए। न्याय मिलता है सरकार, दरोगा जी की कृपा से। या आप लोग कृपा शब्द क्यों बार बार इस्तेमाल करते हैं? आप पे कोई कृपा नहीं कर रहा है, ये तो इनका फर्ज है और आपका हक, जो कि बनता है अगर आप देश के कानून की इज्जत करने वाले नागरिकों में से हैं। आप लोगों को कोई भी संकोच हो यहाँ, आप मुझे मेरे शहर के दफ्तर में मिल सकते हैं। क्या क्राइम फिगर चल रहा है? जी सर, वो 120 जी। और थाने में फोर्स कितनी है? जी 35। जी सर। क्या वजह है कि आप यहाँ का क्राइम नहीं कंट्रोल कर पा रहे? जी सर, उसके बहुत से कारण हैं। एक तो यहाँ की जनता का सहयोग नहीं मिलता है, वो लोग वेयरअबाउट्स नहीं बताते हैं क्रिमिनल्स के सर। जी हाँ। लेकिन जनता तो आपकी काफी नजदीकी लग रही थी, या वो सिर्फ आपके दबदबे के कारण ऐसा बोल रही थी? नहीं सर, ये बात नहीं सर। आपने पिछले दिनों कितने रेड्स किए हैं उसका रजिस्टर मंगवाइए। सुनो, रात में गश्त कहाँ और कितने गांव में होती है उसका भी रजिस्टर लेते आइए। जी सर। रुकिए। जी। महुआ गांव में पिछले दिनों जो 4 जनवरी से लेकर 4 मार्च तक लगातार 6 डकैतियां हुई हैं, उस दौरान आपने कितनी गिरफ्तारियां की, कितनी गश्त बढ़ाई, क्राइम कंट्रोल की क्या क्या कार्रवाई की, उसका भी रिकॉर्ड मंगवाइए। जा हवलदार, जल्दी से लेकर सारे निकल, जल्दी आना। वो सर क्या नहीं थी सर आप? कुछ नहीं। मुझसे जल्दी निकालिए। अरे जल्दी निकालिए ना। पहले सारा सामान तो हटाइए। ये लीजिए, ये लीजिए, लाइए। अरे जनवरी से मार्च तक का रजिस्टर लाइए। अरे ये तो हटाइए पहले। लाइए, जल्दी लाइए। ये लीजिए, जनवरी से मार्च। वो सर आ ही रहा होगा सर। आप फूलों का किसी को बहुत शौक लगता है? जी हाँ। किसे है? हवलदार, जी सामने आओ। ये फूलों का शौक तो अच्छी बात है, लेकिन गुलदस्ते रखने की जगह उचित ढूंढ लीजिए। दरोगा जी, ये महुआ गांव की 5वीं और 6ठी डकैती की केस डायरी तो खाली है। जी वो अभी जांच चल रही है सर। लेकिन जांच क्या चल रही है, पूछताछ क्या चल रही है, ये लिखित में लाना भी तो कोई कानून है कि नहीं, या किसी चीज का इंतजार है? जी पहले बयान खुद तय कर लेना चाहते, फिर लिखित में लाएंगे। ये टेक्निकल बात तो इतनी जल्दी नए अफसर को समझ में आती नहीं, फिर इन्हें कैसे आ गई? भैया हम गलत बोल बैठे थे,
वास्तव में महिला वर्ग की साइकोलॉजी जो है ना, हमें समझ में कुछ नहीं आती, कुछ नहीं आती। क्या बात है हवलदार? कुछ नहीं सर, वो हम नहीं सर, ये छोटे दरोगा जी पूछ रहे हैं, ये टेक्निकल बात आपको सर्विस में आते ही कैसे मालूम होगी सर? हो सकता है सर्विस में आने से पहले ही जान ली हो। जी। सिंह, मुझे इसका जवाब चाहिए। चलिए माल खाना दिखा दीजिए। सर इसका जवाब तो ये जवाब मुझे